कर्नाटक के उडुपी की घटना है। और स्कूल प्रशासन कहता है कि स्कूल के नियम कायदों के अनुसार स्कूल यूनिफॉर्म है और आप इस तरह की मांग नहीं कर सकते। तो लोग इसको ये कह रहे हैं कि ये बहुत करेजियस है, तो मैं इसको करेजियस नहीं मानता, क्योंकि वो अल्लाह अकबर नारा चिल्लाते हुए वहाँ पे बम बांध के फट भी सकती थी। सिर्फ उनसे नहीं आई है समर्थन, हमारे हिंदुस्तान की जो वामपंथी मीडिया है और बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं उनके तरफ से भी आया है। हिंदुस्तानी सोसाइटी को, हिंदू समाज को पितृसत्तात्मक बता के इसकी आलोचना करने वाले, यहाँ पे नारी की सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले और वालियाँ सब चुप हैं। आज उनको बुर्के में बड़ा ही प्रोग्रेसिव और माई चॉइस माई बॉडी टाइप की चीज़ दिख रही है। 27 नामजद मुजरिम का तत्काल गिरफ्तारी हो। 27 नामजद मुजरिम पर मॉब लिंचिंग का केस हो और अभियुक्त को फांसी की सजा हो। परिवार का एक लौता वारिस समाप्त हो गया है। अभी जो ताज़ा मामला है वो सरस्वती पूजा अभी जो हाल में गई है उसके विसर्जन यात्रा को निकालते हुए हुई है। नमस्कार, आज बात करेंगे 3 घटनाओं की जो 20 जनवरी से लेके आज 14 फरवरी तक ये 3 घटनाएं हुई हैं और इनका क्या प्रभाव है हमारे जीवन में और हमें क्या करणीय है। सबसे पहली घटना है तमिलनाडु के एक छात्रा, 17 वर्षीय छात्रा जो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, वो आत्महत्या कर लेती है। और आत्महत्या के जांच में ये सामने आता है कि जिस मिशनरी स्कूल में और हॉस्टल में वो पढ़ती थी वहाँ पे उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था। उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में भी लिखा है कि उसे वो सारा स्टेटस दिया जाएगा जो अन्य बच्चियों को मिलता है यदि वो धर्म परिवर्तन कर लेती। तो ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण घटना है जिसकी मीडिया कवरेज ना के बराबर हुई है। इक्का दुक्का न्यूज़ को छोड़ दे और लोकल न्यूज़ को छोड़ दे तो ये मामला सिर्फ ट्वीट पे ही रह गया है। दूसरी घटना हुई जब 24 जनवरी को किशन भारवाड़ को गुजरात में 2 लोगों ने गोली मार दी, एक इम्तियाज़ और एक शब्बीर। इसमें अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें 2 मौलवी भी गिरफ्तार हुए हैं, एक अहमदाबाद से और एक दिल्ली से। तो किशन भारवाड़ की हत्या एक फेसबुक पोस्ट को लेकर की गई। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको विस्तार से देख सकते हैं। किशन भारवाड़ की हत्या हो गई, लावण्या की हत्या हो गई। अभी जो ताज़ा मामला है वो सरस्वती पूजा अभी जो हाल में गई है उसके विसर्जन यात्रा को निकालते हुए हुई है। झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती पूजा के विसर्जन की का जो प्रोसेसन होता है उसकी यात्रा में जो लोग सम्मिलित होते हैं वो यात्रा गुजर रही थी। एक विलेज है नाईटांड विलेज है और ये हजारीबाग ज़िले में है। हजारीबाग के इस नाईटांड जिले से नाईटांड के इलाके से जब ये प्रोसेसन गुजर रही थी तो उस यात्रा पे वहाँ के लोगों ने हमला किया। उनका विरोध ये था कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है तो यहाँ से इस तरह की किसी भी मूर्ति पूजकों की यात्रा नहीं गुजरनी चाहिए और इसके लिए वहाँ के लोगों ने हमला किया। पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट दर्ज की है उसमें उन्होंने ये मामला माना है कि इस हमले में एक रुपेश पांडे 17 वर्ष का ये लड़का था, उसकी हत्या कर दी गई है और एक अन्य लड़का वो गंभीर रूप से घायल है। हमला कितने लोगों ने किया था? पुलिस के एफआईआर के अनुसार पुलिस ने 27 लोगों को नामजद किया है और 100 अन्य लोगों को के ऊपर मामला बनाया है जिनके नाम स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट है कि 27 लोगों के नाम जो पुलिस की जांच में सामने आई है, एफआईआर में सामने आई है, ये वो लोग हैं जो पहचान लिए गए। इसका मतलब है कि ये जो धार्मिक यात्रा निकल रही थी और ये जो नाईटांड का इलाका है हजारीबाग में, ये पास पास में ही होगा, तभी तो लोग एक दूसरे को पहचानते थे। पुलिस ने जो एफआईआर में नाम दर्ज किए हैं उसमें से कुछ मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बरही पुलिस स्टेशन है ये हजारीबाग का, उसमें मोहम्मद असलम, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद गुरफान, मोहम्मद चांद, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद एहताम, मोहम्मद नाहिद, ये सब लोगों के खिलाफ और अन्य भी कई हैं, इनके खिलाफ 27 लोगों के खिलाफ मामला नामजद कराया है। आपने इस घटना की कवरेज कहीं नहीं सुनी होगी। झारखंड के इक्का दुक्का न्यूज़पेपर में इसकी खबर है, लोकल न्यूज़ ने थोड़ा बहुत चलाया है, बाकी इस पूरे घटना को दबा दिया गया है। दोनों घटनाओं में समानता क्या है? दोनों घटनाओं में समानता ये है कि ये दोनों घटनाएं एक तमिलनाडु में हुई है और एक झारखंड में हुई है। समान बात यह है कि दोनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, इसका स्वयं ही ये मतलब होता है कि वहाँ पे सेकुलर
सरकार है। और ये दोनों, एक जो हत्या है और एक हत्या के लिए उकसाने का जो प्रयास है, अबैटमेंट टू कमिट सुसाइड, ये दोनों जो लोग पीड़ित हैं वो हिंदू हैं, और जो मारने वाले हैं या जो उकसाने वाले हैं वो अल्पसंख्यक हैं, सांप्रदायिक लोग नहीं हैं, वो लोग बिल्कुल सेकुलर लोग हैं। तो ये दोनों सेकुलर हत्याएं हुई, और इन सेकुलर हत्याओं को लेकर चर्चा करने का किसी का कोई फर्ज नहीं है। यहाँ तक कि आम जनमानस में भी इस बात को लेकर चर्चा हो नहीं रही है। रुपेश पांडे रुपेश पांडे 2700 हत्यारा को गिरफ्तारी हो। 27 नामजद मुजरिम पर मॉब लॉन्चिंग का केस हो। अभियुक्त को फांसी की सजा हो। 27 नामजद मुजरिम का तत्काल गिरफ्तारी हो। 27 नामजद मुजरिम पर मॉब लिंचिंग का केस हो और अभियुक्त को फांसी की सजा हो। परिवार का इकलौता वारिस समाप्त हो गया है। वीडियो में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये रुपेश के परिजन हैं, उसके गांव वाले हैं, और ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। तो मतलब वहाँ की सरकार इतनी निकम्मी और नकारा हो गई है कि अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि ये लोग बहुत मीन्स वाले लोग तो होंगे नहीं। एक बात इसमें गौर करने वाली ये है कि 27 लोग नामजद और 100 लोग जिनके नाम नहीं है, तो ये 150, 200, 250, 500 लोगों की भीड़ अचानक वहाँ आई कैसे? अचानक भीड़ आई नहीं है, ये सब के सब लोग वहाँ के स्थायी निवासी हैं, और मूर्ति पूजकों से जो इनकी नफरत है, जो इनकी घृणा है, उसका उन्होंने प्रदर्शन किया है कि हमारे इलाके से, हमारे रास्ते से मूर्ति नहीं गुजर सकती। बिहार में मैं रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ, तो मैंने ये घटनाएं पहले भी देखी है, लेकिन निश्चित रूप से वो घटनाएं छोटी मोटी मारपीट और झड़प तक ही सीमित रहती थी। इन तीनों घटनाओं पे जो चर्चा है वो इस स्तर की नहीं है जितनी की इस घटना की चर्चा है। आप ये वीडियो देखिए। पहले वीडियो में कुछ लड़कियां एक स्कूल के बाहर हिजाब पहन के आती हैं और स्कूल प्रशासन उनको हिजाब पहनने से मना कर देता है। ये कर्नाटक के उडुपी की घटना है, और स्कूल प्रशासन कहता है कि स्कूल के नियम कायदों के अनुसार स्कूल यूनिफॉर्म है और आप इस तरह की मांग नहीं कर सकते। इसके बाद ये लड़कियां वहाँ पे विरोध करती हैं। विरोध के बाद ये इतना फैलता है कि ये पूरे कर्नाटक में फैल जाता है, पूरे कर्नाटक के बाद ये पूरे देश में फैलता है, और इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसको हाथों हाथ लेती है। पाकिस्तान की टीवी चैनलों पे दिन भर इसको लेके प्रोपेगेंडा होता है। दूसरे वीडियो में आप ये जो लड़की देख रहे हैं, जो कई लोग हैं जो जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं भगवा गमछा पहन के, उसके सामने ये आती है और उसके बाद अल्लाहू अकबर का नारा लगाती है। आप ये देखें तो ये मामला पूरा का पूरा आपको ऑर्केस्ट्रेटेड दिखेगा। कैसे दिखेगा? आप देखेंगे कि लड़के नारा लगा रहे हैं, परंतु जब वो आती है स्कूटर लेके, तो जैसे पिक्चरों में कोई किसी चीज सीन पे फोकस करना होता है, तो जो कैमरामैन है वो उसके स्कूटर पे फोकस करता है, फिर वो उतरती है, फिर वो आती है, कैमरा का फोकस कहीं नहीं बिगड़ता है। और सब जब वो यहाँ आती है और उसके बाद इन सब के सामने जाके अल्लाह अकबर चिल्लाती है, तो कैमरा का फोकस बिल्कुल ऐसे मेंटेन कर दिया जाता है कि जैसे वो उसको एज ए हीरो कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसने ये नारा लगाया और पूरे भारत में वो आज हीरो या शीरो बन भी गई है, और उसको लोग कह रहे हैं कि उसने अपनी अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया है। इस अद्भुत साहस का प्रदर्शन तो आप किसी अच्छे काम में भी कर सकते थे, और अगर आपको हिजाब डालना है तो आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ सकते थे जहाँ पे हिजाब अलाउड है। कई मदरसे हैं जहाँ पे हिजाब अलाउड है, आप वहाँ पे पढ़ सकते थे। परंतु इसको आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, स्कूल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जब भी एडमिशन होता है तो कई स्कूल की शर्तों पे, या तो वो शर्तें लिखित होती हैं या मौखिक होती हैं, उन शर्तों पे साइन करते हैं, उन शर्तों के लिए आप एग्री करते हैं। उसके बाद आप ऐसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं और फिर वहाँ जाके कहते हैं कि नहीं अब तो हम आ गए, तो अब तो सारा कायदा कानून आप ताक पे रख दो, अब ये चलेगा हमारे हिसाब से।
दूसरी बात इसमें यह है कि जो लोग इसको ये कह रहे हैं कि ये बहुत करेजियस है, तो मैं इसको करेजियस नहीं मानता, क्योंकि वो अल्लाहू अकबर नारा चिल्लाते हुए वहाँ पे बम बांध के फट भी सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही किया है। तो या तो वो बहुत दयालु है या फिर वो उतनी करेजियस नहीं है जितना कि ये चर्चा कर रहे हैं। बुर्का पहन के आतंकवादी फटते हैं आए दिन, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस बुर्के वाली घटना को अंतर्राष्ट्रीय मामला बना दिया गया। मलाला यूसुफजई ने इस घटना को लेकर ट्वीट कर दिया। मलाला यूसुफजई को जब वो छोटी थी तो तालिबानियों ने उनके सर में गोली मारी थी कि तुम स्कूल क्यों जा रही हो, और अब वो बुर्के के समर्थन में आ गई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मलाला यूसुफजई का डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल साफ है। जब अपने पे होती है, जब अपने पे उन पे तालिबान आक्रमण करता है, तो उन्हें लगता है कि तालिबान और तालिबान की जो सोच है, जिस संस्कृति को वो यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं, जिस संस्कारों को यहाँ पे वो स्थापित करना चाहते हैं, वो गलत है। परंतु अगर कोई दूसरा उसी तरह की सोच को लेके आता है तो ये तुरंत उनके समर्थन में आ जाती हैं। समर्थन सिर्फ उनसे नहीं आई है, समर्थन हमारे हिंदुस्तान की जो वामपंथी मीडिया है और बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं उनके तरफ से भी आया है। हिंदुस्तानी सोसाइटी को, हिंदू समाज को पितृसत्तात्मक बता के इसकी आलोचना करने वाले, यहाँ पे नारी की सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले और वालियाँ सब चुप हैं। आज उनको बुर्के में बड़ा ही प्रोग्रेसिव और माई चॉइस माई बॉडी टाइप की चीज़ दिख रही है। प्रियंका गांधी भी इसके समर्थन में आई हैं। उन्होंने कहा है कि लड़की बुर्का पहने या बिकनी उसका चॉइस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये बुर्का पहनती हैं तो ये पहने, लेकिन वहाँ पहने जहाँ पे इसकी इजाज़त है। दूसरा, बुर्का जो है वो एक रिग्रेसिव मानसिकता का प्रतीक है, एक शोषणवादी मानसिकता का प्रतीक है। काली बोरी में बंद कर लेने की ये जो आकांक्षा है, ये उसी गुलाम मानसिकता का परिचायक है जिसको धर्म का नाम दे दिया गया है, मजहब का नाम दे दिया गया है। तो इस मानसिकता के पीछे सोच क्या है? इस मानसिकता के पीछे वही सोच है जो तालिबान की सोच है, वही सोच है जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सोच है। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी हमले करता है, क्या है उसकी डिमांड? वो चाहता है कि वहाँ पे सरिया नाफिस हो जाए। तो सरिया नाफिस होने की पहली शर्त है, ये पहली सीढ़ी है ये, कि पहले बुर्का पहनेंगे, उसके बाद सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, फिर हम हलाल फूड की मांग करेंगे, फिर हम प्लेन में प्रेयर करने की मांग करेंगे, फिर हम एयरपोर्ट पे प्रेयर रूम बनवाएंगे, फिर हम स्कूल में फ्राइडे की छुट्टी की मांग करेंगे, उसके बाद हम प्लेन के टॉयलेट में जाके उसकी जो बेसिन होती है उसमें पैर उठा के उसका नल से वहाँ वजू करेंगे। इस तरह की सारी ये जो बीमारियां हैं वो इसलिए प्रदर्शित की जा सके कि आपको बताया जा सके कि हम तो यही करेंगे और सभ्य आदमी इनको देख के घबराया हुआ रहे। परंतु अब इसका प्रतिकार होने लगा है। आपने देखा होगा कि उडुपी हो या अन्य जगह जहाँ पे भी ये बुर्के के समर्थन में लोग आ रहे हैं, तो लोग इसके विरोध में भी आ रहे हैं। अगर आप बुर्का अलाउ करेंगे तो आपको भगवा गमछा भी अलाउ करना पड़ेगा। दूसरा, किसी दिन किसी और धर्म के कोई जैनी है वो सूत का कपड़ा पहन के चला आएगा, कोई और होगा उसकी कोई और धार्मिक प्रतीकें होंगी उसको पहन के चला आएगा। सीधी बात है कि ये व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की साजिश है। और आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि ये जो धार्मिक आज़ादी है ये कंडीशनल है, इसमें कंडीशंस लगे हुए हैं। क्या है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। धर्म को प्रैक्टिस करने की, उसको प्रोफेस करने की, उसको प्रोपोगेट करने की जो आज़ादी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कई राइडर्स लगे हुए हैं। और ये जो बुर्का है जो सामाजिक शोषण का प्रतीक है, जो नारी शोषण का प्रतीक है, एक रेग्रेसिव मानसिकता का प्रतीक है, इसको किसी भी तरह से मोरालिटी के पैमाने पे ठीक नहीं माना जा सकता। बहरहाल मामला कोर्ट में है और कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने आगे की, जब तक इसके केस का फैसला न हो जाए, उन्होंने किसी भी प्रकार के इस धार्मिक पहनावे को स्कूल कॉलेजों में प्रैक्टिस करने के लिए और पहनने के लिए रोक लगा रखी है। आपको और हमें क्या करना होगा? आपको और हमें इस नैरेटिव के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस भी स्तर पे हैं आपको इसका विरोध करना पड़ेगा, चाहे आप अपने घर में करें, परिवार में करें, समाज में करें, या आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आप किसी से मिलते हैं, आप उनको बताइए कि हम इसके खिलाफ हैं। मेरे तमाम मुस्लिम दोस्त हैं और मैं उनके घर आता जाता हूँ
और उनके यहाँ पर्दा का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन ये जो संक्रामक रोग है ये सबसे पहले उन्हीं को शिकार बनाएगी, क्योंकि ये जो संक्रामक रोग है ये मनस्थिति को बदलती है और आपको मानसिक विकारों से ग्रस्त कर आपको मानसिक गुलाम बना देती है धर्म के नाम पे, और फिर आप वही करते हैं जो ये बाकी लोग कर रहे हैं। तो इसका विरोध हो रहा है और इसका विरोध होना आवश्यक है। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।